हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास कश्यप में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कक्षा 12 की प्रश्नावली 1.1 के हमने 3 प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में हमने जाना था कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध क्या होते हैं। उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को बाकी के कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे और हम इसी प्रकार से वन बाई वन करके कंटिन्यू कंटेंट पर सारे के सारे प्रश्नों को हम वन बाई वन करके सॉल्व करते जाएंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, आगे आपको मिलेगा थर्ड पार्ट। तो इसमें हम जो है उसके आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इसमें आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें दे रखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर दे रखा है कि x, y सच दैट कि x, y इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। कि एक संबंध ऐसा है जिसमें अगर कोई संबंध है तो उनका अंतर यानी x माइनस वाई भी क्या है, पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r। इसको हमें बताना है कि क्या ये स्वतुल्य होगा, सममित होगा या फिर संक्रामक होगा। तो आइए जानते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हम सॉल्यूशन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है पूर्णांकों के समुच्चय z में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर z ही लेना है। z मतलब पूर्णांक, और पूर्णांक में सारी प्लस की संख्याएं आ जाती हैं, सारी माइनस की संख्याएं आ जाती हैं विद जीरो। तो पूर्णांक का सेट क्या हो जाएगा, पूर्णांकों का सेट हो जाएगा 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, इधर -1, -2, डॉट डॉट डॉट। ये हमें एक पूर्णांक का समुच्चय z दे रखा है। हमें इससे संबंध r को डिफाइन करना है। संबंध r को हमें बताना है कि संबंध r क्या होगा। तो संबंध r x, y कुछ भी हो सकते हैं, बट हमें जो क्रमिक युग्म इसके अंदर एलिमेंट लिखने हैं संबंध में, वो वही होंगे कि जिसका अंतर पूर्णांक हो। जैसे अगर हम 0 से शुरुआत करते हैं, तो अगर हम 0,0 लिख लें इसमें, तो ये अगर x है, अगर 0,0 हमने लिखा तो ये पहला वाला x और दूसरा वाला y। तो अगर हम इनका अंतर, इसमें कंडीशन डिफाइन कर रखी है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसका मतलब 0 माइनस 0, शर्त दे रखी है इसमें x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो x मतलब 0, y मतलब 0, तो 0 में से 0 है 0, तो 0 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये जो है इसमें आएगा। फिर उसके बाद 0 के साथ लिख लेते हैं सारे नंबर, 0,1। तो अगर x 0 है और y 1 है, तो इसका डिफरेंस होगा -1, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि शर्त को फॉलो करता है। ऐसे ही हम 0 के साथ में बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3। तो ये नंबर अब बहुत, यानी कि कहने का मतलब है इनका कोई एंड नहीं है, ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट टर्म तक चलेंगे ये। उसके बाद 0 के बाद सेम पैटर्न में 0 के बाद हम निगेटिव नंबर ले लें, क्योंकि निगेटिव भी पूर्णांक होते हैं ना। तो 0 - 1, 0 - 2, सिमिलरली डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जो कि आप इसमें जो है बहुत सारी सीरीज बनेंगी। सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सारे के सारे क्रमिक युग्म क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो हम इसको, इस सेट को बंद कर देते हैं और इसको हम देखेंगे कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य की, हम बात करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। उसके बाद बात करेंगे हम सममित संबंध की, सममित संबंध, और अगली बात करेंगे हम संक्रामक संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से जो संबंध होता है वो स्वतुल्य होता है। सम्मित क्या होता है, सम्मित होता है अगर किसी व्यक्ति का दूसरे से जो संबंध है, तो दूसरे व्यक्ति का भी पहले से कोई ना कोई संबंध होगा, उसी को हम कहते हैं सम्मित संबंध। अगर पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध है
और वो संबंध सेट संबंध आर में आ रहा है, तो दूसरे वाले का पहले से भी जो संबंध होगा वो भी आर में होना चाहिए, तो सममित संबंध होता है। मान लीजिए स्वतुल्य संबंध पे हम चर्चा करेंगे, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है उसमें देखेंगे। स्वतुल्य क्या होगा, जीरो से संबंध क्या इसमें मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये स्वतुल्य संबंध होगा क्या, 1,1 नहीं मिलेगा तो 1,1 भी मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने कंडीशन डिफाइन कर रखी है कि जो भी हमें लेना है एक्स वाई, उनका डिफरेंस, उनका अंतर एक पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का अंतर एक पूर्णांक नहीं आएगा, यानी कि ये बिलोंग्स करेगा आर में, ये भी आर में बिलोंग्स करेगा, तो ये स्वतुल्य है। सिमिलरली हम 1, 2, 2, 2 ये भी बिलोंग्स करेगा आर में। अब पूर्णांक तो निगेटिव भी होते हैं, तो अगर हम निगेटिव ले लेते हैं -1 ले लें, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस 0 आएगा। 0 इनका डिफरेंस क्या आएगा, 0। क्या 0 एक पूर्णांक नहीं होता है, इसमें शर्त दे रखी है x - y एक पूर्णांक है, तो 0 -1 लेंगे तो उनका अंतर क्या आएगा, 0। तो 0 भी एक पूर्णांक होता है, तो ये क्या होगा, ये स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना, ये स्वतुल्य संबंध है, तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। अब सममित पे बात करेंगे, तो सममित क्या होता है, जैसे हमने ले लिया 0,3 इसमें मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि 0,3 यानी फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला y है, इनका अंतर 0 - 3 का मिलेगा -3, और -3 एक पूर्णांक है, ठीक है ना, -3 एक पूर्णांक है, तो ये इस संबंध में मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये सममित संबंध होगा। नहीं, सममित नहीं। अब आगे की बात करेंगे, 0,3 इसमें आ रहा है, तो क्या 3,0 भी इसमें मिलेगा, अगर मिलेगा तो ये सममित है। इसका अपोजिट, 0 का संबंध 3 से, चाहे कुछ भी संबंध हो, तो 3 का 0 से भी तो कोई संबंध होगा। जैसे मान लीजिए 0 का संबंध 3 से इस प्रकार है कि ये इसका पिता है, तो पिता का 0 से संबंध क्या होगा, कि वो उसका पुत्र है, दोनों का संबंध हो गया। तो जब ये सममित, ये आर में आ रहा है, तो इसका अपोजिट भी आर में आ रहा है, तो ये सममित संबंध होगा। 0,3 ये है, क्या हम इसको ये जो सेट है, ये बहुत बड़ा सेट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, और इतने एलिमेंट होंगे कि ये जो है इसमें आ ही नहीं सकता, तो हमने इसको डॉट डॉट करके दिखा दिया। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं इसमें, अगर हमने 0,1 लिया, तो 0,1 अगर हमने 0,1 लिया है, तो 0,1 आर में आएगा, क्योंकि इनका अंतर करेंगे तो पूर्णांक मिलेगा। अब इसका अपोजिट 1,0 भी आर में आएगा, ये भी एक पूर्णांक होता है, तो ये क्या होगा, ये सममित संबंध होगा। बात करेंगे संक्रामक संबंध पे, तो संक्रामक संबंध क्या होते हैं, यहां से हम एक एलिमेंट उठाएंगे, यहां से कोई सा भी उठा लेते हैं, हम 0,2 ले लिया हमने, 0,2 या 0,2 ना लेके हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हमने 1,2 ले लिया, ये इसमें मिलेगा संबंध आर में, क्यों मिलेगा, क्योंकि इनका अंतर क्या होगा, -1, और -1 पूर्णांक होता है, तो -1 पूर्णांक होता है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें आएगा। अब 1,2 ले लिया हमने, तो हम अगला एलिमेंट ऐसा लेंगे जो 2 से स्टार्ट हो, जैसे हमने ले लिया 2 से स्टार्ट होने वाला, जैसे 2,3 ले लिया, तो भाई 2,3 इसमें मिलेगा, क्योंकि x, y इनका अंतर क्या है, एक पूर्णांक आएगा, और जो कि आर में होगा, तो ये क्या है, ये आर में बिलोंग्स करेगा। अब 1,2 भी आर में आ रहा है, 2,3 भी आर में आ रहा है, तो क्या, जैसे इसका संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो क्या 3 का कोई ना कोई संबंध तो होगा 1 से, तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का संबंध 1,3 इनका संबंध भी आर में होना चाहिए। क्या ये मिलेगा, तो ऑफकोर्स बिल्कुल मिलेगा। 1,3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2, और -2 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, और जब ये एक पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा। तो हम ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो दे रखा है संबंध आर स्वतुल्य, सममित, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध
है। ये स्वतुल्य भी होगा, ये सम्मित भी होगा, ये संक्रामक भी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं जरा साइड में हो जाता हूँ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो अगला प्रश्न है किसी विशेष समय पर, अगला प्रश्न है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है। इसमें 5 संबंध दे रखे हैं, यानी कि 5 प्रश्न अलग अलग बनाती है, 5 पार्ट कर दिए हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ए पार्ट है आर बराबर, ए पार्ट है आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट कि एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमें इसको बताना है कि क्या ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होगा अथवा नहीं। तो हम इसको जो है देखिए, इसको हम इसका संबंध आर तो नहीं बना सकते, लेकिन इसको हम ऐसे ही सॉल्व करके करने का प्रयास करेंगे। जैसे फर्स्ट का ये फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट और इसका भी ए पार्ट है, और इसमें क्या दे रखा है, एक संबंध आर दे रखा है और वो इस प्रकार परिभाषित है, एक संबंध आर दे रखा है वो इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट स्वतुल्य की बात करेंगे, डायरेक्ट सम्मित की। अदरवाइज हम इसको लिख लेते हैं एक बार, आर बराबर ये जो है संबंध इस प्रकार है कि एक्स कॉमा वाई ऐसे हैं कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो कंडीशन क्या दे रखी है इसमें कि इसमें चाहे जो भी क्रमिक युग्म आए वो दोनों एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, ये शर्त है। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट इस पे स्वतुल्य की बात करेंगे। स्वतुल्य खुद का खुद से संबंध, स्वतुल्य संबंध। उसके बाद हम बात करेंगे सम्मित संबंध की, सम्मित, और उसके बाद अगली शर्त है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्वतुल्य पर चर्चा करेंगे। कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट आर का हो तो वो दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं, ये हमें प्रूव करना है या ये हमें दिखाना है, दर्शाना है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, मान लेते हैं हमने एक इसका एलिमेंट मान लिया आर का कि x, x ये आर में आ रहा है। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का खुद से संबंध। तो हमने इसमें x ले लिया, हमने इसमें क्या ले लिया x, दोनों एलिमेंट सेम ले लिए। तो इसमें कहा गया है x तथा y, अगर पहला वाला x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अगर पहला वाला x अगर किसी जगह काम करता है तो दूसरा वाला भी तो सेम ही है, वो भी तो उसी जगह काम करेगा ना। तो ये क्या होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेट, ये क्या है, स्वतुल्य संबंध होना चाहिए, यानी होगा। और आगे का एग्जाम्पल उठा लेंगे हम, स्वतुल्य में सेम ही उठाएंगे एलिमेंट। अगर y, y ले लेते हैं हम, तो क्या ये इसमें r में बिलोंग्स करेगा, अगर कर रहा है तो बिलोंग्स टू, नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू, इसको कट कर देंगे बीच में से। तो y, y अगर ये इस वाले को, या मान लीजिए इसको आप इसमें ना डिफाइन करके कुछ और तरीके से डिफाइन कर दीजिए। जैसे हमने a, b ले लिया, भाई a की वैल्यू क्या है कि फर्स्ट वाले को हम x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। अब a, b इसका मतलब क्या है, x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, हाँ, तो फर्स्ट वाले को x और दूसरे वाले एलिमेंट को y कहते हैं। तो जब a किसी स्थान पर कार्य कर रहा है तो दूसरा भी तो a है, तो दूसरा a है, जब ये किसी जगह कार्य कर रहा है तो दूसरा भी तो उसी जगह कार्य कर रहा होगा, क्योंकि दोनों ही
एक है, यानी एक्स तथा वाई एक ही जगह कार्य करते हैं। तो इसमें हम ये क्या होगा, ये बिलोंग्स टू आर, ये आर में आएगा, तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, बात करेंगे सममित संबंध की। सममित संबंध क्या होता है, अगर हमने कोई एलिमेंट उठा लिया, जैसे ए कॉमा बी ले लिया, ए और बी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। भाई दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए किसी शहर में या किसी स्पेशल शहर या स्पेशल को कुछ भी हो सकता है, स्पेशल प्लेस, अगर वो एक जगह काम कर रहे हैं ए और बी, तो इसका अपोजिट यानी बी कॉमा ए, जब ए कॉमा बी एक जगह काम कर रहे हैं तो बी और ए भी तो एक जगह काम कर रहे होंगे, तो ये भी क्या होगा, सममित संबंध होगा। अब बात करेंगे संक्रामक संबंध की। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये इसमें आएगा। अब हमने एक और रिलेशन उठा लिया, बी कॉमा सी, ये बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब दो व्यक्ति हैं, ए और बी किसी जगह काम कर रहे हैं, अब सी भी उसी जगह काम कर रहा है, यानी ए और बी एक जगह काम कर रहे हैं, ए और बी और सी भी एक जगह काम करते हैं। तो क्या ए और सी भी तो उसी जगह काम करेंगे, नहीं करेंगे? तो क्या हम ये नहीं कह सकते ए और सी भी उसी जगह कार्य करेंगे, तो ये संक्रामक संबंध होगा। तो ये जो समुच्चय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे कि आर, हाँ, तो हम लिखेंगे इसमें संबंध आर स्वतुल्य, कॉमा सममित तथा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आइए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, तो अगला प्रश्न है बी वाला, फर्स्ट के फिफ्थ का बी पार्ट। और बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि आर एक संबंध है, आर और एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक संबंध है आर कि एक्स कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। संबंध है आर कि एक्स कॉमा वाई एक ही, एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जानते हैं कि क्या ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा अथवा नहीं। तो फर्स्ट हम चर्चा करेंगे स्वतुल्य पर। स्वतुल्य, अगली बात करेंगे हम सममित पर, और इससे अगली चर्चा करेंगे हम संक्रामक संबंध। ठीक है, तो स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध होता है। अब x तथा y एक मोहल्ले में रहते हैं। हमने एक व्यक्ति मान लिया x, हमने एक व्यक्ति x है, एक व्यक्ति x, अगर वो किसी मोहल्ले में रहता है तो दूसरा व्यक्ति भी मान लीजिए सेम वही है, तो वो भी तो उस मोहल्ले में रहेगा, तो ये बिलोंग्स करेगा आर में। तो ये स्वतुल्य होगा या नहीं होगा, तो ऑफकोर्स होगा, ये डेफिनेटली होगा। तो x, x क्या होगा, ये स्वतुल्य संबंध होगा। अब बात करें अगले एलिमेंट की। मान लीजिए ए पर चर्चा कर लेते हैं, ए, अगर ए किसी मोहल्ले में रहता है तो दूसरा वाला भी ए है, तो वो भी तो उस मोहल्ले में रहेगा। दोनों एक ही तो हैं, देखने में दो हैं लेकिन है तो एक ही, तो वो भी क्या, दोनों ही किसमें रहेंगे, एक मोहल्ले में होंगे, एक ही मोहल्ले के निवासी। अगर बी किसी मोहल्ले में रहता है तो दूसरा भी तो बी है,
वो दोनों दिखने में तो दो हैं लेकिन है तो वास्तव में एक ही। तो बी कॉमा बी भी इसमें इस वाले संबंध में मिलेगा, तो ये समतुल्य संबंध होगा। उसके बाद बात करेंगे हम सममित संबंध पे। तो सममित संबंध क्या होता है, मान लीजिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, इसका मतलब है ए और बी दोनों एक मोहल्ले में रह रहे हैं। तो जब ए और बी दोनों एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो बी और ए भी तो दोनों मोहल्ले में रहेंगे, दोनों उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे ना। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। एक हमने कहा पहले राम फिर श्याम, राम और श्याम किसी मोहल्ले में रहते हैं। तो अगर हम इस बात को इस दूसरे तरीके से कहें कि श्याम और राम भी उसी मोहल्ले में रहते होंगे, तो गलत होगा क्या, नहीं होगा गलत। तो हम इसको कह सकते हैं राम और श्याम किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो श्याम और राम भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर हम इसको घुमा के कह दें तो क्या ये कंडीशन, क्या ये जो शर्त है क्या गलत हो जाएगी, नहीं होगी, गलत नहीं होगी, तो ये सममित संबंध होगा। मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट और मान लिया हमने एक व्यक्ति मोहन और सोहन, मान लिया हमने मोहन और सोहन दो व्यक्ति मान लिए। हमने मान लिया कि मोहन और सोहन किसी मोहल्ले में रहते हैं, मान लिया कि रहते हैं किसी मोहल्ले में। हमने क्या माना, मोहन और सोहन किसी मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह दूं कि सोहन और मोहन उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या ये बात गलत हो जाएगी, नहीं होगी, गलत नहीं होगी, तो ये सममित संबंध होगा। मोहन सोहन, तो सोहन और मोहन भी कह सकते हैं हम उसी मोहल्ले में रहते हैं, ये बात गलत नहीं होगी, तो ये सममित संबंध होगा। संक्रामक संबंध क्या होगा, हम इसमें चर्चा करते हैं कि भाई ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स करेगा आर में। तो ए कॉमा सी अगर उसमें बिलोंग्स कर रहा है तो ये संक्रामक संबंध होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो उम्मीद करते हैं अगले एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमने तीन व्यक्ति मान लिए और उनके नाम क्या ले लें, क्या रख लें उनके नाम, हमने चिंटू रख लिया पहले का नाम, चिंटू और मिंटू, चिंटू मिंटू दो व्यक्ति हैं, चिंटू मिंटू, वो आर में आते हैं, यानी चिंटू और मिंटू एक मोहल्ले में रहते हैं। और हमने क्या दिया फिर मिंटू, हमने क्या दिया मिंटू और पिंटू, मिंटू और पिंटू उसी मोहल्ले में रहते हैं। भाई हमने दो कंडीशन मान ली, हमने मान लिया चिंटू और मिंटू किसी मोहल्ले में रहते हैं, उसके बाद हमने एक और मान लिया मिंटू और पिंटू भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। तो इसमें कौन व्यक्ति कॉमन है, मिंटू, चिंटू मिंटू पिंटू तीनों इसी मोहल्ले में रह रहे हैं, यानी इसको हमने इस प्रकार से कहा चिंटू मिंटू किसी मोहल्ले में रहते हैं, मिंटू पिंटू भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या अगर हम ये कहें, यहां से निष्कर्ष ये निकल के आता है, अगर हम ये कहें चिंटू और पिंटू भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या गलत होगा, मिंटू चिंटू का संबंध मिंटू से, मिंटू का पिंटू से, तो क्या चिंटू पिंटू का आपस में संबंध होगा, नहीं होगा, तो ये जो है संक्रामक संबंध होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध आर दे रखा है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो लिखेंगे हम संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। बात करेंगे हम अगले प्रश्न पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सी पार्ट की
तो इसका सी पार्ट है, एक संबंध हमें इसमें दे रखा है एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक संबंध है सी, एक संबंध हमें दे रखा है सी, और सी संबंध इस प्रकार है कि आर जो है ऐसा संबंध है कि एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स जो है वाई से ठीक 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 7 सेमी लंबा है। मतलब ये है कि पहले वाला दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसकी बात करेंगे, क्या ये स्वतुल्य होगा? स्वतुल्य, क्या ये सममित होगा? क्या ये संक्रामक होगा? तो जानते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो भाई हमने इस स्वातुल्य में खुद का खुद से संबंध दर्शाते हैं। तो हमने एक व्यक्ति मान लिया, ए और दूसरा भी ए, मतलब उसी का उससे संबंध। तो एक व्यक्ति मान लीजिए 5 फीट का है, तो क्या वो व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं 5 फीट 5 इंच का हूं, तो क्या मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता हूं? नहीं हो सकता ना। तो ये बात गलत है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगी, यानी ए कॉमा ए इस संबंध आर में नहीं आएगा, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। और जब ये नहीं है ना, तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे कि यहीं पर गलत साबित हो गया, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। बात करेंगे सम्मित संबंध की। तो सम्मित संबंध क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए कॉमा बी, बिलोंग्स करता है आर में। पहली कंडीशन में सही मान ली कि भाई एक व्यक्ति ए है, वो बड़ा है 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे लंबा है? बी से। एक व्यक्ति ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका अपोजिट बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? भाई कंडीशन शर्त क्या दे रखी है कि ए लंबा है बी से 7 सेंटीमीटर, तो क्या इस बात को इस तरीके से कहें कि बी 7 सेंटीमीटर लंबा है इसे? तो ये तो नाइंसाफी है ना, बिल्कुल। और नाइंसाफी है तो ये तो आएगा इसमें, तो ये नहीं मिलेगा, यानी ये सम्मित नहीं होगा। बात करेंगे संक्रामक की। हमने दो व्यक्ति मान लिए ए और बी, बिलोंग्स करते हैं आर में। हमने मान लिया कि ए भाई बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बड़ा है, और हमने एक कंडीशन और मान ली कि बी जो है वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ए लंबा है बी से 7 सेंटीमीटर, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम कहें कि ए और सी, यानी ए सी से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो ये तो नाइंसाफी है भाई। सपोज दैट ए बड़ा है बी से और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? सी जो है बी से 7 सेंटीमीटर छोटा और बी ए से छोटा, तो ए जो है सी जो है ए से कितना छोटा होगा? 14 सेंटीमीटर। बट इसकी इस संबंध की शर्त क्या कह रही है कि पहला वाला यानी एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो। तो क्या ये वाला नीचे वाला इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो ये जो संबंध है ना तो ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। तो हम लिखेंगे हम संबंध आर ना तो स्वतुल्य, सम्मित और ना ही संक्रामक है। कोई सा भी संबंध नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले प्रश्न को सॉल्व कर सकें। सी के बाद डी। हाँ, तो सी के बाद हम डी प्रश्न पर आते हैं। तो डी प्रश्न क्या कहता है? डी एक संबंध है, और डी संबंध इस प्रकार से है, एक आर दे रखा है हमें, हमें संबंध आर दे रखा है, और वो किस प्रकार से दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई ऐसा है कि एक्स जो है वाई की पत्नी है।
एक्स कॉमा वाई इस प्रकार हैं कि एक्स वाली या वाला यानी जो एलिमेंट है एक्स पहला वाला दूसरे की पत्नी है, यानी जो फर्स्ट वाला है दूसरे की पत्नी है, यानी कि ये पत्नी है एक्स वाई की पत्नी है, ये पत्नी ये पति। अब इसको हम चेक करेंगे स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, तो लिखेंगे हम इसमें स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक। तो भाई अब इसमें हम जो है एलिमेंट मानेंगे, क्या मानेंगे एलिमेंट, हमने मान लिया ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। शर्त कह रही है कि एक्स भाई की पत्नी है, पहली वाली पत्नी है, दूसरा वाला उसका पति है। तो इसमें पहला वाला ए है, दूसरा वाला भी ए है, तो पहली वाली पत्नी है ए की। इसका मतलब क्या है, ये दर्शा रहा है कि क्या ए यानी कोई व्यक्ति खुद की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती। कोई खुद की स्वयं की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हम लिखेंगे ये डज नॉट बिलोंग टू आर, लिख देंगे कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, क्या कोई व्यक्ति खुद की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति खुद का पति हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। बात करेंगे सम्मित संबंध की, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। हम बात करेंगे सम्मित संबंध की। मान लिया हमने एक संबंध आर है और वो इस प्रकार है कि ए बी की पत्नी है। भाई ए पत्नी हो सकती है बी की, मान लिया कि ये सत्य है, ए बी की पत्नी है। अब इसका अपोजिट करें हम तो वो बी ए की पत्नी होगा या होगी। ए पत्नी है बी की तो बी पति हो गया। जब बी पति हो गया और अगली शर्त कह रही है कि अब बी ए की पत्नी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। कंडीशन एक ही हो सकती है, अगर ए पत्नी है बी की तो बी पत्नी ए की हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि बी तो पति होगा। तो ये शर्त गलत है और ये शर्त गलत है। तो ये तो संबंध आर में मिलेगी शर्त, लेकिन ये नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो ये सम्मित होगा क्या, नहीं होगा, ये सम्मित नहीं होगा। बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक संबंध पे हम चर्चा करेंगे। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमने मान लिया कि ए बी की पत्नी है, और हमने ये भी मान लिया सम्मित। हाँ, तो बी कॉमा सी मान लिया ए पत्नी है बी की। अब ए बी की पत्नी है तो बी पति हो गया। अब हमने कह दिया बी सी की पत्नी है, तो जब बी पति है तो सी की पत्नी कैसे हो सकता है, वो तो जेंट्स हो गया ना। तो ये कंडीशन यहीं पे गलत हो रही है, तो ठीक है ना। तो ये भी शर्त गलत होगी, ए सी की पत्नी होगा नहीं, ना ये बिलोंग्स करेगा ना ये बिलोंग्स करेगा, तो ये संक्रामक संबंध होगा, नहीं होगा। तो ये जो संबंध है ये ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है। तो लिखेंगे हम संबंध आर ना तो स्वतुल्य, सम्मित और ना ही संक्रामक होगा, नहीं होगा। तो हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसको नोट कर सकें। तो अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, प्रश्न नंबर फर्स्ट का ई पार्ट। इसमें एक संबंध दे रखा है आर एक्स कॉमा वाई, इस प्रकार है कि एक्स वाई के पिता हैं। एक संबंध आर हमें इस प्रकार दे रखा है, एक संबंध आर इस प्रकार दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई के पिता हैं। इसको हम दिखाएंगे कि क्या ये स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा या संक्रामक होगा। तो आइए जानते हैं
संबंध आर इस प्रकार है, आर एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। इसको देखेंगे तो भाई स्वतुल्य है, इसको स्वतुल्य दिखाना है, इसको सम्मित दिखाना है, इसको सम्मित दिखाना है, इसको संक्रामक दिखाना है। दिखाना नहीं, सिद्ध करना है कि क्या ये स्वतुल्य होगा, क्या ये सम्मित होगा, क्या ये संक्रामक होगा। तो प्रश्न दे रखा है, मान लीजिए एक्स वाई के पिता हैं, भाई पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, हमने कह दिया ए बिलोंग्स करता है आर में। क्या ये आर में आएगा? कहने का मतलब ये है कि पहले वाला तो होता है एक्स, दूसरा वाला है वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई। हमने क्या दिया, कंडीशन दे रखी है कि पहला वाला एक्स, एक्स जो है वाई दूसरे वाले का पिता है। क्या कोई भी खुद का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कोई व्यक्ति खुद स्वयं का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो क्या ये स्वतुल्य होगा? नहीं होगा ना, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। लिखेंगे हम कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता, कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। सम्मित संबंध की बात करेंगे हम। सम्मित संबंध, मान लिया हमने कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, मतलब ए पिता है बी का, ए बी का पिता है, तो क्या बी पिता बन जाएगा ए का? बी कॉमा ए इसमें आएगा? नहीं आएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पुत्र पिता का पिता हो सकता है क्या? पुत्र पिता का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या कोई पुत्र है अपने पिता का पिता बन सकता है? नहीं बन सकता ना, तो ये सम्मित नहीं होगा, ये सम्मित नहीं होगा। मान लीजिए मोहन पिता है सोहन का, तो क्या सोहन उसका पिता बन सकता है? नहीं बन सकता ना, वो पुत्र है तो पुत्र ही रहेगा। अब बात करेंगे संक्रामक पर। संक्रामक संबंध क्या है, मान लीजिए ए बी का पिता है, ये बिलोंग्स करता है आर में, ये आर संबंध आर में आ रहा है, ये संबंध है इसमें कि ए बी का पिता है और बी जो है सी का पिता है। ए पिता है बी का और बी पिता है सी का, तो क्या ए सी का पिता होगा? नहीं होगा। सी का पिता या सी का बाप बी और बी का बाप ए, तो ए और सी में क्या संबंध होगा? ए जो है पिता नहीं होगा, उसका दादा हो जाएगा सी का। तो ये तो कंडीशन गलत है ना, ए बी का पिता बी सी का पिता, तो ए सी का पिता होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। ये संक्रामक नहीं होगा तो हम कह सकते हैं संबंध आर, संबंध आर ना तो स्वतुल्य, ना तो स्वतुल्य सम्मित और ना ही संक्रामक है, और ना ही संक्रामक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, आगे आपको वीडियो का थर्ड पार्ट मिलेगा। आप इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए और 1 बाय 1 करके पूरी बुक के आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके ही अगले प्रश्नों के साथ।